ओम शांति। हम सब 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठते हैं। जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, कुछ भाई बहने ये सोचते हैं कि हम बहुत दूर बैठे हुए हैं। परमात्मा ने इसी स्टेज से, क्योंकि ये वो मंच है, ये वो हॉल है जहाँ परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर आकर इस स्थान से, इस हॉल से और इस मंच से सब बच्चों को मिलते हैं। ये वो मंच है जहाँ से परमात्मा डायरेक्ट अपने महावाक्य हम सब बच्चों को सुनाते हैं। और तब तो ये हॉल इससे भी बड़ा होता है, लेकिन परमात्मा के ये महावाक्य है कि आप कहाँ बैठे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शरीर से आप कहाँ बैठे वो नहीं डिसाइड करता कि मन बुद्धि ज्ञान को कितना धारण करती है। तो परमात्मा कहते हैं जो सबसे पीछे बैठे होते हैं, हो सकता है वो सबसे पीछे बैठकर भी ज्ञान को इतनी सुंदर रीति से धारण करे कि सबसे अच्छा परिवर्तन वो ही कर दे। तो अपने मन में कोई भी ऐसे वेस्ट थॉट्स नहीं चलाने चाहिए कि हम बहुत दूर बैठे हैं, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं वो मैटर नहीं करता। हम सब परमात्मा के दिल में बैठे हुए हैं और इसीलिए भगवान ने स्वयं हम सबको चुनकर आज यहाँ लाया है। हम सबको लगता है हमने अपनी टिकट बुक की, हम खुद यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ तो हम खुद आ ही नहीं सकते हैं। इसमें हमारे श्रेष्ठ कर्म और परमात्मा का सिलेक्शन, और वो किस बेसिस पर होता है वो भी हम इस 3 दिन के दौरान ज़रूर देखेंगे। तो पहली बात, अपने मन से इस थॉट को, संकल्प को निकाल दो कि हम बहुत दूर बैठे हैं, और एक ही संकल्प आज से करो, हम भगवान के दिल में बैठे, दिल तख्त नशीन बच्चे हैं। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठकर अपनी जीवन को देख लेते हैं। जहाँ बैठे हैं बस साइलेंस करते हैं। हॉल में चाहे कितने भी हो, ऐसा लगे जैसे हॉल में कोई है ही नहीं। 1 मिनट में चेक करें, मुझे अपने जीवन में क्या परिवर्तन करना है, क्योंकि हम परिवर्तन भूमि पर पहुंचे हैं। यहाँ से हम जो सोचेंगे, जो निर्णय लेंगे, वो सिद्ध हो जाएगा। तो 1 मिनट चेक करें, मुझे अपनी जीवन में क्या चेंज लाना है। चाहे वो कोई आदत है, संस्कार है, चाहे वो कोई रिश्तों की बात है, चाहे वो कोई सेहत की बात है, चाहे वो कोई अपने काम की बात है। सिलेक्ट करना है, मुझे अपने जीवन में क्या चेंज लाना है। चेक करना, कोई भी चिंता, कोई भी बात जो मन को परेशान करती है, मुझे अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाना है। मुझे अपने परिवार के लिए क्या परिवर्तन लाना है। अच्छे से चेक करके सिलेक्ट करना है। कौन सी आदत बदलनी है।
और परमात्मा को कहना है, मैं आपके घर में आया हूँ और मुझे ये संपूर्ण निश्चय है कि आपके ज्ञान, आपके प्यार और आपकी शक्ति से मैं अपने जीवन की इस बात का समाधान निश्चित करके यहाँ से जाऊंगा। जैसे एक बच्चा अपने माता पिता से बात करता है, परमात्मा, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, मैं आपके घर आया हूँ। और मुझे संपूर्ण निश्चय है कि आज मैं इस बात का समाधान अपनी समस्या का हल मैं आपके ज्ञान, प्यार और शक्ति से निश्चित लेकर जाऊंगा। ओम शांति। वर्तमान समय चारों तरफ घर घर में शायद ही कोई ऐसा परिवार मिले जहाँ सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, सबका मन हमेशा खुश, सबकी सेहत हमेशा परफेक्ट, रिश्ते हमेशा परफेक्ट, काम कारोबार एकदम परफेक्ट, हमेशा, कभी कभी नहीं, कभी कभी ठीक, कभी कभी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं, हमेशा परफेक्ट। इस समय थोड़ा सा मुश्किल लगता है और होता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अचानक कोई बात आ जाती है कि पूरा घर ही ऊपर नीचे हो जाता है। कोई ऐसी बात आ जाती है, कोई ऐसा कुछ कर देता है जो कभी सोचा ही नहीं होता है, और तब मन यही कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरी इस प्रॉब्लम का हल मुझे किससे मिलेगा, मेरी इस प्रॉब्लम को कौन ठीक करेगा। और तब हम बहुतों के पास जाते हैं, बड़ों के पास जाते हैं, संबंधियों के पास जाते हैं, दूर दूर तक ढूंढते हैं कौन इस बात को ठीक करेगा। जब सबसे पूछ लेते हैं और कोई हल नहीं मिलता तो हमारी नज़र परमात्मा की तरफ ऊपर जाती है और हम कहते हैं, भगवान अब तो इस बात का हल आप ही मुझे देंगे। लेकिन रिश्ता कैसे बना, पहले सबसे पूछा और जब कोई नहीं बता पाया, जब कोई उसका हल नहीं दे पाया, तब ध्यान परमात्मा की तरफ गया। इसका मतलब परमात्मा हमारी रिश्तों की लिस्ट में थोड़ा सा दूर आता है। हम 3 दिन यहाँ आए हैं, एक ऐसी धरा पर आए हैं जहाँ स्वयं परमात्मा ज्ञान देते हैं। अगर यहाँ से हम परमात्मा के साथ ऐसा कनेक्शन, ऐसा प्यारा सा पर्सनल रिश्ता बनाकर जाएंगे कि हर रोज़ अपनी हर बात सुबह से शुरू और रात तक जो हमारे क्लोज होते हैं, नज़दीक के संबंध होते हैं, हम उनसे अपनी हर बात करते हैं। चाहे हम उनको दिन में कितनी बार मिल लें, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम उनसे अपनी हर बात करते हैं। इसी तरह यहाँ से हम परमात्मा से ऐसा रिश्ता जोड़ के जाएंगे कि अपनी हर बात, मन की बात, जीवन की बात, रिश्तों की बात, अपने काम कारोबार की बात, अपनी हर बात हम उससे करेंगे। और जब हर बात उससे करेंगे
तो जीवन में हर बात का समाधान मिलेगा। जीवन में कोई प्रॉब्लम आ भी गई तो हम इधर उधर ढूंढने नहीं जाएंगे, क्योंकि रिश्ता ही इतना अच्छा जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले याद उसी की आएगी। प्रॉब्लम सुनानी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिश्ता ही इतना अच्छा बना है कि बात होते ही हम सबसे पहले उससे ही वो करते हैं। और जब हर बात के लिए हम उससे राय लेंगे, उससे शक्ति लेंगे, तो बात आएगी और बात खत्म होकर चली जाएगी, क्योंकि जो शक्ति हमारे साथ होगी वो है ईश्वरीय शक्ति। आज दिन तक क्या हुआ, हम भगवान से कहते थे ये प्रॉब्लम आई है, इसको ठीक कर दो। परमात्मा हमारे जीवन की प्रॉब्लम को ठीक नहीं करते, क्योंकि प्रॉब्लम तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन परमात्मा हमें उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं और शक्ति देते हैं। इसको कहते हैं परमात्मा का जीपीएस। हम में से बहुत सारे भाई बहनें जीपीएस यूज़ करते होंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन जीपीएस यूज़ करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की? हाँ, अब जब जीपीएस ऑन कर दो तो उसके बाद चिंता ही नहीं करनी पड़ती है, किसी से पूछना भी नहीं पड़ता है हम लेफ़्ट जाएं राइट जाएं, कुछ भी नहीं करना है। गाड़ी में बैठे, जीपीएस ऑन किया, वो बोलता जाएगा, हम अपने रास्ते चलते जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि जीपीएस हमें सही रास्ते पर लेकर जा रहा है। और जीपीएस हमें ये भी बता देता है कौन से रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता क्लियर है। तो हम अपने आप को समर्पित करते हैं उस जीपीएस को, और वो हमें सबसे कम समय में सही रास्ते से हमें अपने डेस्टिनेशन पर ले जाता है। वो तो दुनिया का बनाया हुआ जीपीएस भी इतनी कमाल कर देता है। ये है परमात्मा का जीपीएस, भगवान का ज्ञान, भगवान का प्यार और भगवान की शक्ति। जब ये तीन हमारे साथ सारा दिन हो तो फिर किसी और को तो कुछ पूछना ही नहीं पड़ता है, वो जीपीएस सारा दिन ऑन रखना है। तो आप लेकर जाएंगे ना यहाँ से परमात्मा का जीपीएस, यहाँ चलता रहेगा भगवान का ज्ञान। चलो इकट्ठे बोलते हैं सारे, परमात्मा का ज्ञान, बोलिए परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार और परमात्मा की शक्ति। ये तीन हमारे पास हैं। तो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ते से, जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं होगा, सबसे अच्छे रास्ते से, सबसे जल्दी वो हमें हमारी समस्या का समाधान दे देगा। ये जीपीएस हमेशा हमारे साथ रखना है। लेकिन जैसे दुनिया का जीपीएस भी कब चलता है, जब नेटवर्क अच्छा हो। जहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं हो तो वो गोल गोल घूम जाता है, जीपीएस चलता ही नहीं है फिर। इसी तरह परमात्मा का ज्ञान और प्यार और शक्ति हमें तब अनुभव होगी जब हमारा कनेक्शन उसके साथ अच्छा जुड़ा हो। एंड उसी को कहते हैं राजयोग। राजयोग मतलब सर्वश्रेष्ठ योग, उस परमात्मा के साथ योग। जब वो कनेक्शन अच्छा बना हुआ है, बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है, जब वो कनेक्शन बना हुआ है तो वो जीपीएस हमारे साथ सारा दिन चलता है और जीवन की कोई भी बात ही नहीं लगती है। परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात भी आ जाए जीवन में। आजकल क्या होता है, आत्मा की शक्ति जब कम होती है तो छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। आप सब ने देखा होगा अपने घर में, अपने आसपास छोटी सी भी बात आती है ना तो लोग कहते इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि प्रॉब्लम का साइज क्या होता है, जितनी आत्मा की शक्ति कम होगी छोटी बात भी बड़ी लगेगी, और जितनी आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी बड़ी बात भी छोटी लगेगी। और जब ये संपूर्ण निश्चय होगा कि परमात्मा हमारे साथ है तो बात ही नहीं लगेगी, प्रॉब्लम ही नहीं लगेगी। ऐसा लगेगा सीन आया और सीन चला गया, और उसमें भी संपूर्ण निश्चय होगा कि इस सीन में भी मेरे लिए कल्याण समाया हुआ है,
मेरा इसमें अच्छा ही होना है, क्योंकि मेरे साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो संपूर्ण निश्चय, तो परमात्मा कहते हैं बात आएगी पहाड़ जितनी भी अगर होगी, तो अब अपनी जीवन की बात देख लीजिएगा। बाबा कहता है पहाड़ जितनी भी होगी, तो पहाड़ को परमात्मा के ज्ञान से पहले राई बनाएंगे। राई का साइज कितना है? इतना सा, छोटी सी है, इतनी छोटी है कि 2 उंगलियों के बीच में पकड़ लो तो दिखती भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान से पहाड़ जैसी बात को भी राई बना दो। फिर राई भी थोड़ी कड़क लगती है, तो राई को फिर रुई बना दो और रुई को फूंक मार के उड़ा दो, बात खत्म। ये संपूर्ण निश्चय कि पहाड़ को राई, राई को रुई और रुई को मारी फूंक, तो बात खत्म। कलयुग चल रहा है, कलयुग भी नहीं कहेंगे इसको, घोर कलयुग कहेंगे। तो घोर कलयुग मतलब बातें तो आनी ही हैं, और इस समय जो बातें आ रही हैं, चाहे संस्कार हैं हमारे, चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे सेहत है, अचानक कोई भी बात हो जाती है, और चाहे काम कारोबार में उतार चढ़ाव है, प्रकृति का खेल हम रोज देख रहे हैं। ये सब चीज़ें किसी मनुष्य आत्मा की शक्ति से परिवर्तन नहीं हो सकती है, ये नहीं हो सकती। हम ढूंढते रहते हैं इस देश को कौन ठीक करेगा, इस सृष्टि को कौन ठीक करेगा, मेरे शहर को कौन ठीक करेगा, मेरे घर को कौन ठीक करेगा। मनुष्य आत्मा इसको चेंज नहीं कर सकती, इसके लिए ईश्वरीय शक्ति की ज़रूरत है। लेकिन हम आत्माएं जब ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो आत्मा में इतनी शक्ति भर जाती है कि आत्मा अपने जीवन की हर बात को ठीक कर लेती है। ये समय को क्रॉस करने के लिए हमें ईश्वरीय शक्ति को अपने साथ सदा रखना होगा। ये वो समय नहीं है जो हम अकेले इस जीवन को क्रॉस कर पाएं। कल से सारे देश में बड़ी धूमधाम से नवरात्रि का उत्सव शुरू होगा। ये सब त्योहार आते ही हैं हमें जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए, और हम सब तो इतने भाग्यशाली हैं कि हम नवरात्रि के दिनों में ही डायरेक्ट परमात्मा के घर पर ही पहुंच गए हैं। ये हमारा भाग्य है। तो आज थोड़ा सा चेक करते हैं कि सभी जो देवियों का आह्वान कर रहे हैं, जागरण शुरू होगा, रात को जागेंगे, बड़े प्यार से और श्रद्धा और भावना से जोर जोर से पुकारेंगे कि देवी माँ आप आ जाओ। आह्वान कर रहे हैं उन देवियों का। अब उन देवियों की मूर्ति को देखते हैं। सब एक सेकंड अपने सामने वो देवियों की मूर्तियों को लेकर आए। देवी है संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हम उनकी महिमा करते हैं, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। और फिर भी हम उनके हाथों में शस्त्र दिखाते हैं, और उनके पैरों के नीचे हम असुरों को मारा हुआ दिखाते हैं। हम उसको माँ भी कहते हैं, हम उसको शक्ति भी कहते हैं, हम उनको अहिंसा कहते हैं, और फिर हम उनको हिंसा करते हुए भी दिखाते हैं। तो ये हमें चेक करना है कि हम क्या कह रहे हैं और किसकी महिमा कर रहे हैं और किसका आह्वान कर रहे हैं। तो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि शिव शक्तियाँ, हम कहते हैं ना शिव शक्तियाँ, तो परमात्मा सिखाते हैं कि शिव मतलब निराकार परमात्मा, जिसको हम सब हर धर्म में वन गॉड, एक परमात्मा, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ पावर, गॉड इज़ ट्रूथ, उस एक परमात्मा को हम याद करते आए। तो वो शिव है और हम सब आत्माएं उसके साथ शक्तियां हैं। तो हम सब शिव की शक्तियां हैं। इसमें कोई माता, माँ, बहन की बात नहीं है। हर आत्मा शक्ति है, शिव के साथ वो शक्ति है। तो परमात्मा सिखाते हैं
कि जब हम परमात्मा का ज्ञान, प्यार और शक्ति लेते हैं तो हम अपने अंदर की डिविनिटी को इमर्ज करते हैं। असुर, जो असुर देवियों के पैरों के नीचे दिखाते हैं, वो असुर कौन से हैं? क्या कोई वो ऐसा असुर था जिसकी देवी ने हिंसा की, या वो नेगेटिविटीज हैं, वो कमजोरियां हैं, वो आसुरी वृत्ति है जो हम सबके अंदर है? हाथ उठाइएगा, किस किस को लगता है मेरे अंदर कोई एक असुर तो रहता है? हाथ उठाओ जिसके अंदर कोई एक असुर रहता है। उठा लो अच्छे से। एक छोटा सा भी अगर कोई असुर है तो चेक करना है, क्या मेरे अंदर कोई असुर रहता है? अब हाथ उठाओ जिसको लगता है मेरे अंदर दिव्यता भी रहती है। यस, अब हमने दोनों चीजों में हाथ उठाया। असुर भी हमारे अंदर रहता है, डिविनिटी, दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता, वो भी हमारे अंदर ही रहती है। तो हम पूजन किसका कर रहे हैं? अष्टभुजाधारी देवी। क्या कोई ऐसा था जिसकी अष्टभुजाएं थी? आज अगर दुनिया में किसी के घर एक कन्या पैदा हो जिसकी अष्टभुजाएं हो, तो सबसे पहले तो डॉक्टर उसकी सर्जरी करने का सोचेगा। तो अष्टभुजाधारी देवी अर्थात वो जो भुजाएं हैं वो कोई फिजिकल शरीर की भुजाएं नहीं हैं, वो आत्मा की शक्तियों का प्रतीक है। कि आत्मा के अंदर जो अष्ट शक्तियां हैं उसकी अगर मूर्ति बनानी है तो शक्ति, इसकी मूर्ति कैसे बनाएंगे? तो शक्ति की मूर्ति के लिए अष्ट भुजाएं दिखाई गई, क्योंकि पावर भुजा में होती है। तो 8 पावर्स, अष्ट शक्तियां उस देवी की मूर्ति की भुजाओं में दिखाई गई। 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और उन अष्ट शक्तियों का आह्वान करते हैं, ताकि जब मेहमान हमारे मंच पर पहुंचे तो ऐसा अनुभव करें कि सृष्टि पर स्वर्ग, सत्युगी वाइब्रेशन, सत्युगी वातावरण, वो शक्ति का अगर अनुभव करना है तो वो यहाँ है। बिल्कुल साइलेंस, सिर्फ और सिर्फ एक ही संकल्प, मैं आत्मा परमात्मा की विशेष चुनी हुई सत्युगी आत्मा हो। हर एक मन में ये संकल्प को दोहराइए और इसको अनुभव कीजिएगा, मैं आत्मा सत्युगी आत्मा हूँ। सृष्टि पर सत्युग लाने वाली आत्मा हूँ। शिव की शक्ति, मैं आत्मा हूँ। दिव्यता, पवित्रता, शुद्धता, सात्विकता, ये मुझ आत्मा का श्रृंगार है। परमात्मा के साथ उसके कार्य में जुड़कर इस सृष्टि पर सत्युग लाने वाली मैं आत्मा हूँ। अपनी एक
उस छोटे से असुर को देखे, वो आदत, वो संस्कार जिसको हम ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से खत्म करेंगे, दिव्यता का आह्वान करके उस असुर को खत्म करके ही जाएंगे यहाँ से। परमात्मा का प्यार, ज्ञान और शक्ति मुझ आत्मा में भरी हुई है। बिल्कुल इसी साइलेंस में बैठेंगे, मन भी एकाग्र, शरीर स्थिर और हम सब का एक ही संकल्प, मैं सतयुगी आत्मा हूँ।